हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि गेहूं को एक लंब वृत्ताकार शंकु के आकार में ढेर किया हुआ है जिसके आधार का अर्धव्यास। देखिए सवाल जो है क्वेश्चन मतलब किताब में आपका यहाँ पे अर्धव्यास लिखा हुआ है जो कि गलत है। हाँ, यहाँ पे अर्धव्यास नहीं होगा बल्कि सिर्फ व्यास होगा। तो ये अर्ध जो है उसको काट दीजिए। तो व्यास जो है वो कितना है, 9 मीटर दिया हुआ है। व्यास कितना है, 9 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। उस गेहूं का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, पहला सवाल तो यहीं पे खत्म हो गया। और दूसरे में क्या पूछा है कि गेहूं के उस ढेर को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक की चादर लगेगी। मतलब पहले तो आयतन पूछ लिया, उसके बाद क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, वक्रतल का क्षेत्रफल, क्योंकि ढक्कन नहीं बनाना है उसका, सिर्फ ऐसा एक शंकु के आकार का बना हुआ है। और एक तो इसमें जितना चावल भरा है उसका आयतन, और एक इसको चारों तरफ से ढकने का कितना प्लास्टिक लगेगा। और यहाँ पे हमें दे दिया है कि पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है और रूट 130 जो है वो 11.4 लेना है। इसका मतलब अब हम सवाल में जैसे हमारे पास दे दिया है कि पाई की वैल्यू हमें इतनी लेनी है, तो हम पाई का मान जो है वो 22/7 हम नहीं लिखेंगे अब हम। ठीक है, इस सवाल के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि व्यास दिया है। ओके, दिया क्या है, व्यास बराबर 9 मीटर। अब ये 9 मीटर है तो हम इसका अर्धव्यास निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से अर्धव्यास, या अर्धव्यास क्या हो जाएगा, 9/2 मीटर। ओके, इसको यहीं तक छोड़ देते, पॉइंट में बाद में लेके आएंगे। ठीक, अच्छा, और ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है कितना, 3.5 मीटर। अच्छा, इस 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.5 मतलब 3.5 है, मतलब 7/2। 7/2 कैसे आ गया, तो 3.5 यानी क्या होगा, 35/10। 5 से इसको काट दिए, 5 से 35, 5 दूनी 10। अब इसको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा सवाल आसान करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो अर्धव्यास है वहाँ पे भी 9/2 लिया है हमने, और तो इसको भी 7/2 लेने से हमारा सवाल जो है थोड़ा सा आसान होगा। आप चाहें तो 3.5 लेकर के भी बना सकते हैं, बात एक ही होगी। ओके, तो हमें पहले निकालना है आयतन। तो सबसे पहले तो गेहूं का आयतन। अब गेहूं का आयतन यानी कि शंकु के आकार के ढेर में रखा हुआ है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। ठीक है, बस अब यहाँ पे वैल्यूज रखने हैं। तो 1/3 पाई का मान हमें क्या लेना है, तो 3.14 लेना है, और r² यानी कि 9/2 का स्क्वायर, और h हो गया 7/2। ओके, अच्छा, तो इसको करते हैं। तो ये हो गया 1/3 इंटू 3.14 इंटू 9×81 और बटा 4, और यहाँ पे 7/2। चलो 2 से इसको काटो इसको, तो यहाँ पे हो गया 15 दूनी 30 और 7। ठीक है, 1.57। ओके, और यहाँ पे कटने के लिए कुछ नहीं है, अब सिर्फ गुना करना है। तो गुना करके जो भी आता है तो गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 157 इंटू 7 कितना जाएगा, तो 7 49, 7 × 5 = 35, और 7 × 7 और 3 10। ठीक है, 2 नंबर के पहले, और 81 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 × 9, तो 9 × 9, 9 × 8 = 72, 9 × 81। अच्छा, ये 0, 9 × 8 = 72, और 8 × 80, और यहाँ पे 1 और 8 9, और ये 8। ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट, और नीचे यहाँ पे ऊपर कितना आ गया था फिर 890.19, और नीचे क्या है 3 × 12। अब इसको बस डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करते हैं 12 से। तो 12 × 7 = 84, यहाँ पे 5 0, और 12 × 4 = 48, 2, और यहाँ पॉइंट गया इधर 1, 12 × 12 9, और ये 9, और कितना होता है, 12 × 9 = 108 हो जाता है, 12 8 96, मतलब 8 से 96 3, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंट के बाद 2 नंबर तक मैक्सिमम, मतलब आपको जब भी एग्जाम में भी बनाना है, एग्जाम में भी अगर सॉल्व करना हो, तो सिर्फ पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही मैक्सिमम चाहिएगा, उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, लगभग 74.18 घन मीटर। चूंकि आयतन है इसलिए हम क्या लिखेंगे, घन मीटर, और ये क्या है, लगभग।
ओके, मतलब ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस लगभग इतना आया है। ओके, ये एक आंसर हो गया। और दूसरे में हमसे क्या पूछा गया था कि ढकने के लिए कितना प्लास्टिक लगेगा, तो हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल या पार्श्वतल का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल, अभी वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल। अब हमारे पास पाई की वैल्यू दी हुई है, आर हमारे पास पता है, एल नहीं पता। अब हम एल कैसे निकालते हैं, तो एल निकालने के लिए हमें पता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस यहाँ से सॉल्व करके हम एल की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ आर, तो एल क्या हो गया, रूट आर है 9/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 81/4 प्लस 7 हो गया 49/4 इसका रूट। अब यहाँ पे एलसीएम 4 ही है तो नीचे 4 ही होगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब 81 प्लस 49 यानी रूट, यहाँ कितना हो जाएगा, 8×4 = 12 यानी कि 130/4। रूट से हटाते तो ये ऊपर रूट 130 और नीचे 2। ये क्या है, एल की वैल्यू इतना मीटर। अब हम वक्रतल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो प्लास्टिक का क्षेत्रफल ना, प्लास्टिक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल, यानी 3.14। इसमें भी लेना है क्योंकि पूरे सवाल में हमें पाई की वैल्यू जो है 3.14 ही लेनी है। और आर कितना है हमारे पास, आर है 9/2 और एल हमने निकाला रूट 130/2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 130 का भी वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रूट 130 का वैल्यू दिया हुआ है 11.4, क्योंकि सवाल को पता था कि हम रूट 130 तक पहुँच ही जाएंगे, है ना, इसीलिए। तो 3.14 इंटू 9/2 गुना यहाँ पर 11.4/2। अब 2 से इसको काट देते हैं तो यहाँ पे कितना आया था, 157 और 2 से इसको काटते हैं तो ये 5.7। अब गुना करना है ना, तो गुना कर देते 9 7 63, 9 7 इसको गुना करें, ओके। तो 9 7 63, बाकी 6 9 बचे 45 और 6 और 9 एकम 9 और 5 14, ओके। अब 5.7 को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, 7 या 21, 7 और 15 7 22, बाकी 2 7 चौक 28 और 5 33, 2 35, 7 और 20 27, 3 30, 7 5 और 3 8, ओके। यानी कि ये कितना हो गया, 80.52 ना, 7 या 21, 7 और 15 7 22 और 2 24, ओके, यहाँ पे होगा। तो यानी ये कितना हो गया, 80.541 वर्ग मीटर, ठीक है। इतना वर्ग मीटर प्लास्टिक जो है लगेगा, ओके। ये हो चुका। 16 का 12 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 13 में, जितने सारे एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं। तो एमसीक्यू में ये क्या लिखा हुआ है, पहला कि एक लंबवृत्ताकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल जो है वो 15 सेंटीमीटर है। भूमि के आधार का, यहाँ पे भी सवाल में थोड़ी सी गलती है, व्यास जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो होने से शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, अभी हमने देखा। अब एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। आर कैसे, आर कितना हो गया, यहाँ से आर इक्वल टू हो गया 16/2 यानी कि 8, ठीक। अब बस वैल्यू निकाल लेना। तो वैल्यू कैसे होगा, 15 है और 8, ठीक है, गुना करके पाई। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में पाई दिख रहा है, तो 15 8 कितना होता है, 120 यानी कि ऑप्शन ये सही, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखें, दो लंब वृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात जो है वो 1:4 है एवं उनके आधार का अर्धव्यास का अनुपात 4:5 होने से उनकी उच्चता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या देख लेना होगा कि जो पहला है, मान लो, ओके, आयतन क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो दो है तो दोनों में क्या होगा, 1/3 पाई, एक में मान लेते हैं ये R1 स्क्वायर एच और दूसरी का अनुपात में ये हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर, अच्छा ये H1 H2, ओके, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/4। अब यहाँ से 1/3 गया, ऊपर से पाई पाई गया, आर का वैल्यू एक में 4 है एक में 5 है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा ये 4 ऊपर में 4 का स्क्वायर यानी 16 H1 और नीचे 5 का स्क्वायर यानी 25 H2। अब गुना कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 1/4, 16 से नीचे आ जाएगा इधर 64 और ऊपर गया तो यानी कि H1/H2 इक्वल टू हो गया 25 गया 1 के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ 25 और 16 गया 4 के पास, 16 चौक 64, यानी कितना हो गया अनुपात 25:64, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं अगला। एक लंब वृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए ऊंचाई दोगुना करने से शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, वापस से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब क्या बोला है, अर्धव्यास की लंबाई एक ही जैसी है, मतलब ये एक ही है, ठीक है, और ऊंचाई को दोगुना कर दिया गया। अब ऊंचाई को दोगुना कर दिया मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, दूसरे वाले में क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2। दोगुना करने से पूरा का पूरा तो कट जाएगा, यहाँ पे अनुपात कितना आता है 1:2, यानी कि अगर पहला का 1 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, पूछा है आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 से 2 बढ़ गया, यानी कि कुल वृद्धि कितनी की हुई 1 की वृद्धि हुई, मतलब पहले 1 था और उसमें 1 और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कितना परसेंट बढ़ा, टोटल 100% फिर से और ज़्यादा ऐड हो गया उसमें, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 100%, यानी ऑप्शन ए। ओके ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं। ओके, तो आगे अब देखिए यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन। एक शंकु के आधार का अर्धव्यास एवं ऊंचाई प्रत्येक को दोगुना करने पर शंकु का आयतन पूर्व शंकु के आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों को दोगुना कर दिया गया, मतलब पहले कितना था आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर को आर को दोगुना किया गया, मतलब 4r स्क्वायर हो गया। कैसे, तो r है तो उसका स्क्वायर r, 2r मतलब दोगुना कर दिया गया अर्धव्यास को, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे 4r स्क्वायर, और h का दोगुना यानी कि 2h। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़ गया, बाकी सब एक ही जैसा है सारे के सारे, नीचे कितना दिख रहा है 1 और 4 दूनी 8, मतलब पहले 1 था अब बढ़ करके 8 हो गया, यानी कि आयतन जो है कितना गुना बढ़ गया 8 गुना बढ़ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, एक लंब वृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई r/2 इकाई एवं तिर्यक ऊंचाई इतना होने से समग्र तल का क्षेत्रफल जो है वो, यहाँ पे देखिए क्या पूछा, समग्र तल का क्षेत्रफल। ओके, समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे πr/l प्लस πr स्क्वायर है ना, यही है, तो πr कॉमन ले लेते थे हम लोग, यहाँ पे क्या बचता l प्लस r, ये अब यहाँ पे r की जगह क्या बोल रहा है r/2 और l की जगह क्या बोल रहा है 2l, यानी कि पाई तो वैसे ही है, r की जगह क्या लिखेंगे r/2 और l की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2l प्लस r/2। ओके, अब इसको एक लाइन में लाने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हमको लग रहा है सही होगा। कैसा कि यहाँ पे क्या किया पाई r और इस हाफ को ना, मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 1/2 इंटू 2l प्लस r/2, तो ये हाफ को क्या किया है इससे और इससे गुना कर दिया गया, यानी कि पाई r
और हाफ को अंदर, यानी कि 2l इंटू 1/2 प्लस r/2 इंटू 1/2। तो यहाँ से ये कट गया और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, पाई आर एल प्लस r/4। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा करना पड़ जाएगा। अब अगला बी नंबर देख लेते हैं 13 का, कौन सही और गलत। एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार के अर्धव्यास को आधा एवं ऊंचाई को दोगुना करने से शंकु का आयतन समान ही रहता है। अभी भी हमने देखा, क्या देखा कि अगर अर्धव्यास जो है उसको आधा किया गया और इसको ऊंचाई को दोगुना किया गया, मतलब आधा करने का मतलब क्या हो गया कि r/2। अब r/2 करेंगे तो आयतन में क्या हो जाएगा, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि r²/4 आ जाएगा। अगर और इसी में क्या है, ऊंचाई को दोगुना 2h, तो और हमारा फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r²h। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है सिवाय इसके। ठीक है, और जब हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा हो जा रहा है और भी। ठीक है, तो यानी समान नहीं रहेगा, समान नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1/2, देखिए इसको लिखने का तरीका वैसे ही, 1/2 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई r²h। ठीक है, ये आयतन है और ये आधा आयतन है। ठीक है, आधा। अगर यहाँ 4 गुना करते हैं तो ये 4 और ये 4 दोनों कट जाता, तो हमारे पास कितना बचता, तब ये आधा भी नहीं बचता और पूरा का पूरा हो जाता है। यानी कि अगर अर्धव्यास को आधा और ऊंचाई को 2 गुना ना करके अगर 4 गुना किया जाए, तब जा करके आयतन जो है वो समान ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर होता, सवाल में दिया रहता तब सही होता। ठीक है, यहाँ पे आधा किया हुआ है, सवाल में आधा दिया हुआ है और ऊंचाई को 2 गुना किया है और बोला है क्या, आयतन जो है वो समान होगा। ऐसा नहीं होना, मतलब ऐसा नहीं होता है। तो ये जो लाइन लिखा है वो क्या है, गलत है। ओके, अगला है, एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई, व्यासार्ध एवं तिर्यक ऊंचाई एक समकोण के त्रिभुज के तीनों भुजाएं होती हैं। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा होती है। तो ये मैंने आपको एकदम शुरुआत के इस चैप्टर के पहले वीडियो में, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब मतलब शंकु की ऊंचाई, अच्छा यहाँ पे एक अगर मैं शंकु बनाऊं, यहाँ पे इसका केंद्र है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसका अर्धव्यास है और ये तिर्यक ऊंचाई है। ओके, और ये तीनों के तीनों क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सही है। ओके, तो अब अगला देखते हैं, सी नंबर जो है क्या लिखा है, एबीसी समकोण त्रिभुज की एसी कर्ण है, एबी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज के पूर्ण चक्कर में जो लंब वृत्ताकार शंकु बनेगा उसका व्यासार्ध क्या होगा। मान लिया जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ बी और यहाँ सी। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या है, ए सी जो है वो कर्ण है। ठीक है, और ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का है, इसीलिए ये एक समकोण त्रिभुज है और ये साइड क्या है, कर्ण है। ठीक, अब क्या बोला है कि ए बी भुजा को अक्ष मानकर, ए बी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को पूरा चक्कर लगाया गया। त्रिभुज का पूरा चक्कर अगर लगाया जाए, अच्छा, तो इसको पकड़ के यहाँ पे टॉप पे अगर हमने पकड़ लिया, टॉप पे अगर पकड़ा और इसको गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये जब जैसे ही गोल गोल पूरा घूमेगा तो घूमने के बाद हमें क्या दिखेगा, एक शंकु की आकृति यहाँ पे बन करके तैयार होगी और ये वाला रहेगा नीचे आधार पे बनता हुआ ये जो वृत्त है इसका केंद्र, और यहाँ से लेकर के ये बी से लेकर ये सी पॉइंट तक यही होगा इसका क्या, अर्धव्यास। तो यहाँ पे व्यासार्ध क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं कि एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन भी घन इकाई और आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई होने से ऊंचाई क्या होगी। अब ऊंचाई क्या होगी, तो हमें पता है आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, अब यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है पाई r²। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम पाई r² को ऐसे
पकड़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1/3 h इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इक्वल टू v, इसको हटाओ यहाँ से, v इक्वल टू इतना। अच्छा, अब ये क्या है, एरिया a, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि v इक्वल टू, अब इसको मैं लिखता हूँ 1/3 h इंटू a। तो सिर्फ h निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3v और ये a आ जाएगा नीचे इक्वल टू h। तो ऊंचाई क्या होगी 3v बाई a, 3v बाई a, ठीक है। अच्छा, एक लंब वृत्ताकार बेलन एवं लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास समान हो और उनकी ऊंचाई भी समान हो तो आयतन का अनुपात क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या है, एक लंब वृत्ताकार बेलन है, हाँ। अब लंब वृत्ताकार बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और एक शंकु है, शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आधार का अर्धव्यास भी समान है और उनकी ऊंचाइयां भी समान है, मतलब ये दोनों ही क्या है, बराबर बराबर है। तो मैं अगर इसको अनुपात में ही लिखना है तो अनुपात में ही लिखते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि ये आर और ये आर दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, ऊंचाई भी बराबर है, पाई और पाई की वैल्यू बराबर होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/1/3। अब इसको उलट करके लिखते हैं तो 1 इंटू 3/1, इसका मतलब 3/1, यानी अनुपात कितना है 3:1। ये वाला किसके लिए है, ये 3 जो है वो बेलन के लिए और ये 1 जो है वो किसके लिए, आपके शंकु के लिए, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा 3:1 होगा, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया। ओके, अब करते हैं इसका आखिरी वाला पार्ट, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसके। तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर, तो शंकु का अर्धव्यास का लंबाई कितना होगा। तो सीधे यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, आयतन से बोला है अर्धव्यास निकालने के लिए, तो आयतन बराबर क्या होता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ है 100 पाई इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच दिया है 12, तो 12 लिख देते हैं। तो ये 3 से 4 12, ये चला गया। अच्छा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब आर को छोड़ करके बाकी सबको लेके चले आओ दूसरे तरफ, तो ये 100 पाई और नीचे यहाँ पे ये पाई नीचे इंटू और ये 4 भी नीचे, तो ये पाई पाई कट गया, 4 से ये कट गया 25, इधर बचा आर स्क्वायर, तो यानी कि आर स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा √25, यानी 5 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में है, यहाँ पे घन सेंटीमीटर है, तो जो व्यासार्ध है वो भी सेंटीमीटर में होगा, और ये 5 सेंटीमीटर ही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट अब करते हैं, ये रहा अगला सवाल। तो ये 2 नंबर का, एक लंब वृत्ताकार शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई एवं व्यासार्ध की लंबाई का अनुपात क्या होगा पता करना है। सिंपल सा, क्या है यहाँ पे, एक तो पार्श्वतल का है और एक आधार का क्षेत्रफल है। तो शंकु का पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल ये क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल, आधार तो वृत्ताकार होता है और आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि पार्श्वतल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना है, तो यानी कि अब प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं इसको कि ये जो पाई आर एल है ये बराबर है किसके, √5 गुना पाई आर स्क्वायर के,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से पाई पाई कट गया, यहाँ से आर और ये आर स्क्वायर में से ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास कि एल बराबर √5 आर। हाँ अच्छा ओके। तो अब ये क्या होगा आगे, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एल आर और एच का, जो हम जानते हैं क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, ये इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आर तो हमें पता है कि आर ही है, लेकिन एल की वैल्यू क्या है, √5 आर हो गया यहाँ पर। तो क्या हो गया ये, √5 आर इसका होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और ये प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, √5 आर यानी कि 5 आर स्क्वायर माइनस, चलिए इस आर को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ओके, और ये 4 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब दोनों तरफ ये वर्ग किया हुआ है, वर्गमूल करने पर यानी कि स्क्वायर रूट दोनों तरफ करने पर हमें क्या मिल जाएगा, इधर भी रूट इधर भी रूट, यानी कि ये क्या हो गया 2r बराबर h। ठीक है, तो अब r बाई एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1 और ये 2 चला जाएगा इधर, तो ये हो गया। ओके, तो यानी कि ये r अनुपात h बराबर क्या होगा 1:2। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ऊंचाई और अर्धव्यास का अनुपात, तो हम उलट देंगे इसको, यानी कि h अनुपात r बराबर क्या होगा 2:1, और यही हमारा इसका आंसर है। ओके, तो अब ये तीसरा सवाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन v घन इकाई एवं आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई और ऊंचाई h होने से ah बाय v का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सीधे आपको बोला जा रहा है कि फॉर्मूला लिख करके सॉल्व करके दिखा दीजिए, इस फॉर्म में लिख करके। ओके, तो आयतन क्या होता है, आयतन पता है, लंब वृत्ताकार शंकु का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, और ऊंचाई तो यहाँ पे h हम मानते हैं, तो इसी फॉर्म में तीनों को लिख देना है। तो ये है a, ये है v और ये है हमारा h। ओके, तो यहाँ क्या बोला है ah बाय v इक्वल टू क्या होगा, तो a क्या है पाई r स्क्वायर, h क्या है, h तो h है, और v क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए यहाँ से पाई पाई h r स्क्वायर सब गए, 1 तो क्या बचा 1/1/3, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऊपर यानी 3, तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, और अब अगला, अब 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन एवं पार्श्वतल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो तो तथा उनकी ऊंचाई और अर्धव्यास क्रमशः h और r स्क्वायर होने से 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का मान कितना होगा, ये निकालना है। अच्छा, यहाँ पे बोलना क्या चाहता है कि संख्यात्मक मान बराबर होने का मतलब क्या है कि ये दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, प्रश्नानुसार क्या बोलना चाहते हैं कि 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, इसका जितना मान होगा उसी के बराबर होगा पार्श्वतल का क्षेत्रफल यानी कि पाई r l का। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पाई r को निकाल लो यहाँ से, तो 1/3 और ये पाई r स्क्वायर h और यहाँ पे नीचे आ गया पाई r बराबर l। ठीक है, तो यहाँ से पाई कट गया, यहाँ से r और ये स्क्वायर इसका कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे 3 को लेके चले जाते हैं, तो आर एच बराबर 3l। ठीक है, अच्छा, और हम यहाँ पर जो भी सवाल में पूछा है वो सब क्या है स्क्वायर स्क्वायर में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वैसे भी लास्ट में जाके वर्ग करना ही होगा, हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आर एच होल स्क्वायर बराबर 3l होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 9l स्क्वायर। तो ये हो गया, एक का मान रखते हैं और दूसरा
निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको छोड़ दिए। अब हमारे पास सवाल क्या था, वैल्यू निकालना था हमारे पास, क्या 1/h² प्लस 1/r² बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेते हैं, h²r², अच्छा उसकी भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, r² प्लस h²। तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि l² बराबर r² प्लस h², ये फॉर्मूला शुरू से देखते आए हैं। ठीक है, तो यानी कि r² प्लस h² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, l²। तो यहाँ लिख देते हैं l², और नीचे h² r² का वैल्यू यहाँ से ही ले लो। ठीक है, h² r² का वैल्यू कितना है, 9l²। तो यहाँ पर 9l², तो ये l² कट गया, बचा क्या 1/9, और यही है इसका आंसर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट, जो कि इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन एवं लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास का अनुपात 3 और 4 है। ओके, बेलन और शंकु दोनों आ गए, 3 और 4 है, एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 2 और 3 है। ठीक है, चलो, तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना होगा ये पता करना है। ठीक है, ओके, आसान सा सवाल है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, अर्धव्यास को लेकर के, चलिए, अर्धव्यास का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 है। ठीक है, पहले बेलन है तो 3 बेलन के लिए, 4 इसके लिए, शंकु के लिए। और यहाँ पे माना अब उभयनिष्ठ अनुपात एक मान लेते हैं। ओके, एक उभयनिष्ठ अनुपात मान लिया r है। ठीक है, अनुपात मतलब अर्धव्यास है तो हमने r मान लिया। तो यहाँ से बेलन का अर्धव्यास क्या होगा, बेलन का अर्धव्यास ये जो है ये हो जाएगा 3r, और शंकु का अर्धव्यास, शंकु के आधार का अर्धव्यास वही हो जाएगा 4r। ठीक है, हमने अर्धव्यास निकाल लिया। अब ऐसे ही ऊंचाई के साथ करते हैं, ऊंचाई दी हुई है, हाँ ऊंचाई के साथ करते हैं वैसे कि ऊंचाई का अनुपात क्या है, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अब यहाँ पे भी एक उभयनिष्ठ अनुपात मान लिया, उभयनिष्ठ अनुपात मान ला, इसमें हम ऊंचाई ले रहे हैं तो मान लिया h है। ठीक है, माना, यहाँ पर भी माना। ओके, तो अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगी 2h, और शंकु की ऊंचाई क्या होगी, ये हो जाएगा 3h। ठीक है, अब इन दोनों के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमें पता है क्या है, πr²h। अब वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, पाई को पाई छोड़ दो तो ये हो गया पाई, r क्या आया है बेलन के लिए 3r, तो यहाँ पर 3r², 3r², और h 2h, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, पाई 9r² इंटू 2h बराबर 9 दूनी 18, तो 18 पाई r²h। ठीक है, ये एक हो गया बेलन का। अब शंकु के लिए, अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे, 1/3 इसको रखा, पाई रख दिया, r की वैल्यू क्या है इसके लिए 4r, तो 4r² इंटू h क्या है इसका 3h। तो देखो यहाँ से 3 और 3 कट गया इसका, और ये हो गया क्या 4 चौक 16, यानी कि 16 पाई r²h। अब इन दोनों का अनुपात, ठीक है, तो अब अनुपात बस इतना ही पूछा है। तो पहले बेलन लिखना है, उसके बाद शंकु लिखना है, क्योंकि सवाल में ऐसे ही पूछ रहा है। तो यानी कि कितना हो जाएगा 18 पाई r²h अनुपात 16 पाई r²h।
ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, कैसे, 18 पाई आर स्क्वायर एच बटा 16 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच कट गया, 2 से 2 नंबर 18, 2 8 16, यानी कि 9/8, मतलब 9:8। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो ये जो चैप्टर 16 है ये अब ख़त्म हुआ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।